अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद कहेंगे आप सब लोगों को एक और सुबह में। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जुमा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमे के दिन की शुरुआत हम हमेशा किसी ऐसी बात से करते हैं, किसी ऐसी चीज़ से करते हैं जो आगे आने वाले आपके पूरे दिन में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो। बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हम बात करते रहते हैं अपने मज़हब को लेकर, उनमें से एक चीज़ आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक हदीस है जिसमें जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बड़े भाई का हक अपने छोटे भाई पर उसी तरह से है जिस तरह के उसके बाप का हक उस पर है। यानी कि इस चीज़ को समझने की ये ज़रूरत है कि बहुत सारे लोग आजकल अपने बहन भाइयों को या बड़े बहन भाइयों को वो इज़्ज़त, वो मकाम, वो रुतबा नहीं दे पाते जो उनका हक बनता है। लेकिन जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तरफ निशानदेही करें तो यकीनी तौर पर इस बात के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होंगी, बहुत सारी चीज़ें पोशीदा होंगी। लेकिन बड़े बहन भाइयों को भी वही रोल अदा करना चाहिए। इसका मतलब यही बनता है कि बाप जो रोल अदा करता है, जिस तरह से वो साहिबान बनता है, वो साया बनता है, वो प्रोवाइडर बनता है, तो फिर बड़े भाइयों को भी वही रोल अदा करना चाहिए। तभी वो जो छोटा भाई होगा वो आपके साथ वैसा ही सलूक करेगा जैसा उस पर फ़र्ज़ है कि वो अपने बाप के साथ करे। आज के अपने टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि बहुत सारे जो दरख्त होते हैं जिनकी शेप या जो देखने में इतने बेहतरीन नहीं लग रहे होते हैं, जिनकी शेप इतनी प्रॉपर नहीं होती, वो सरवाइव कर जाते हैं। वो आंधियों को भी सरवाइव कर जाते हैं, वो धूप को भी सरवाइव कर जाते हैं, वो लोगों के लिए ज़्यादा साया प्रोवाइड करने वाले बनते हैं। और फिर किसी भी किस्म के मौसम आए उनको तो वो सरवाइव करते ही करते, लेकिन वो कटते भी सबसे ज़्यादा कम हैं। जो दरख्त एक परफेक्ट शेप में होगा, एक परफेक्ट नज़र आने वाला दरख्त होगा, दूर से आपको लगेगा कि बड़ा परफेक्ट है, बहुत सीधा है, बहुत तराशा हुआ है, और वो ना तो कभी कभी आंधियों को सरवाइव कर पाता है, ना ही बारिशों को सरवाइव कर पाता है। जो इतना ऊपर जा चुका होता है कि उसका जो साया होता है वो ज़मीन तक पहुंच ही नहीं रहा होता, इसलिए दूसरे उसके साए से मुफीद भी नहीं हो पा रहे होते। और वो कटता भी सबसे पहले है, क्योंकि उसको वो तख्ता बनाने के लिए या कुछ भी उससे फर्नीचर बनाने के लिए सबसे ज़्यादा पहले वही काम आता है, और हर किसी की नज़र उसी पर जाकर ठहरती है कि ये इतना ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत और लंबा चौड़ा दरख्त है कि इसको काट लेना चाहिए। इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि ज़िंदगी में आप जितना अपनी नेचर से करीब रहेंगे, जितना आप फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, जितना आप सर्द गर्म के साथ अपने आप को जलन करने वाले होंगे, उतनी ही देर आप जो है वो सरवाइव कर पाएंगे, उतनी ही देर आप बेहतरीन तरीके से रह पाएंगे, उतनी ही देर आप दूसरे लोगों के लिए भी जो है वो सायबान बन पाएंगे, सायादार दरख्त बन पाएंगे। लेकिन जितना आप इस भेड़ चाल में पड़ जाएंगे कि मैंने परफेक्ट नज़र आना है, और परफेक्ट नज़र आने के लिए आप हर चीज़ छोड़ देंगे। बहुत सारे लोग अपनी रूट्स को छोड़ देना चाहते हैं, अपने जो पहले उनका पास था, जहाँ से वो बिलोंग करते थे, उसको भूल जाना चाहते हैं, ताकि हम लोगों की नज़र में जो है वो परफेक्ट नज़र आए, हम परफेक्ट अंग्रेज़ी बोलें, हम परफेक्टली उनके साथ बैठें, उनके साथ जलन हो सकें, और उनको ये लगे कि हम बहुत एलीट हैं, और उन्हें नज़र ना आए कि हमारा पास्ट क्या है, हम कहाँ से बिलोंग करते थे, या अगर हम किसी गाँव वगैरह देहात से बिलोंग करते थे तो वो हमारी चीज़ें जो है वो नज़र ना आए, और दूसरों को जो है वो दूर से हम परफेक्ट नज़र आए। वो उतने ही ज़्यादा अंदर से खोखले हो जाते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं। लोगों के लिए उनको अटैक करना, उनको तोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। जितने ज़्यादा आप अपनी रूट से इंटैक्ट रहते हैं, लोगों के बारे में फ़िक्र नहीं करते कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे और लोग मुझे किस तरह से जज करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप जो है वो सिक्योर्ड रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं कोई ये कह रही हूँ कि आप किसी की परवाह ही ना करें, आपका जो दिल करे आप शुतर बेमुहार की तरह वो करते फिरें, ना कतन ऐसा मेरा मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि जहाँ पे ज़िंदगी में आपने फ्लेक्सिबल होना है, वहाँ आप
हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए फ्लेक्सिबल होना या सिर्फ इसलिए परफेक्ट नज़र आना ताकि लोग मुझे प्रेज़ करें, लोग मेरे बारे में बात करें, लोग मेरे बारे में अच्छा बोलें, या लोग मुझे देख के समझें कि ये तो बड़ा परफेक्ट इंसान है, इसकी अंग्रेज़ी बड़ी परफेक्ट है, ये कपड़े बहुत परफेक्ट पहनता है, ये हर वक्त बड़ा परफेक्ट तैयार होता है, बड़े परफेक्ट तरीके से खाना खाता है। सिर्फ लोगों के लिए वो चीज़ करना, लोगों को दिखाने के लिए वो चीज़ करना, वो अंदर से आपको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खालीपन के शिकार की तरफ लेके चला जाता है। अगर आप ये सारी चीज़ें ना करें और अपने आप को जो है महफूज समझें कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस तरह से हूँ, मेरे अखलाक अच्छे हैं, मैं दूसरों के साथ अच्छी तरह से बात करता हूँ, मैं किसी का इंसल्टिंग मेरा बिहेवियर नहीं होता, मैं किसी की हक तलफी नहीं करता, बस ये चीज़ें अगर मेरे अंदर हैं तो चाहे मैं जैसा भी हूँ, मैं अगर सिंपल हूँ, मैं तैयार नहीं हो पा रहा हूँ, मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतर पा रहा हूँ, मेरे पास उतनी बड़ी गाड़ी नहीं है जितनी लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फ़लानी जगह अगर हम मुझसे बुलाएं अपने एज अ फैमिली मेम्बर तो ये इतनी बड़ी गाड़ी से उतरे, तो अगर वो चीज़ें मेरे अंदर नहीं है तब भी मैं पुरसकून हूँ। खैर, बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, जैसा देश होता है वैसा भेस आपको करना पड़ता है, जैसे आपके रिश्तेदार होते हैं आपको वैसा बनना पड़ता है, जिस कम्युनिटी का हिस्सा आप बनना चाह रहे होते हैं आपको उनके रंग में रंगना पड़ता है, ढलना पड़ता है। बिल्कुल ढलें आप उनके रंग में अगर आपका दिल करे। अपने दिल को मार के, अपने अंदर को मार के, अपने अंदर को ख़त्म करके किसी के रंग में रंगना या उनको सिर्फ नज़र आना कि आप परफेक्ट हैं और असल में नहीं है, ये एक बहुत ही अजीब चीज़ है। और फिर आप इतने ज़्यादा अंदर से खोखले हो जाएंगे कि सबसे पहली जो आंधी आएगी या तो आप उसमें टूट फूट का शिकार हो जाएंगे या फिर लोग आपको काट देंगे। एक ड्रामा आया था कुछ अरसा पहले जिसके बारे में हमने इस प्लेटफॉर्म पे भी जिक्र किया था कि वो सोशल मीडिया पे एक लड़की जो है दो मियाँ बीवी की लाइफ से बड़ी मुतासिर होती है और उनसे मिलना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फ़ैन होती है। जब वो उन तक पहुंचती है और उनसे मिलने लगती है तो वो क्या देखती है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या देखती है और क्या एक्सपीरियंस करती है। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से पहले मैं आप लोगों को बता रही थी कि एक ड्रामा भी जो है वो लगा था जिसमें एक लड़की जो है वो एक कपल से बड़ी इंस्पायर्ड होती है और वो सोचती है कि जी इनकी जो ज़िंदगी है वो इस किस्म का जो मियाँ बीवी का रिलेशनशिप है वो मुझे भी चाहिए, क्योंकि वो उनको सोशल मीडिया के थ्रू देख रही होती है। फिर वो बड़ी तगोदौ करती है उन तक पहुंचने के लिए। एक दिन ऐसा होता है कि वो उन तक पहुंच जाती है और वो सुनती है, वो वैनिटी के बाहर खड़ी हुई होती है और वो सुनती है कि वो दोनों जो है वो तलाक की बातें कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मनहूस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। जिस दिन ये ख़त्म होगा और ये सक्सेसफुल हो जाएगा और लोग इस प्रोजेक्ट को देख लेंगे हम दोनों की केमिस्ट्री की वजह से, उस दिन हम दोनों एक दूसरे से छुटकारा हासिल कर लेंगे। और वो घर आती है बड़ी डिसहार्टेड होती है, किसी को बता भी नहीं रही होती कि मैं उनसे मिलने गई थी तो क्या बना मेरे मिलने का। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को दिखाने के लिए उसकी प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, असल में आप वो होते नहीं हैं और वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर कहीं खाए जा रही होती है, कहीं ख़त्म करी जा रही होती है। ज़ैनब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी बिल्कुल हैं? ठीक। कश्मीरी कढ़ाई में जो है आप बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये कपड़े मैंने काफ़ी दिन पहले मंगवाए हुए थे लेकिन ये आए इतने लेट और खद्दर था तो मैंने कहा फ़ौरन पहन लो क्योंकि सर्दी जो है वो कश्मीरी कढ़ाई इतनी पसंद है कि मैंने अपने जहेज के आधे सूटों पे जो है ना कश्मीरी कढ़ाई करवाई थी और उसके साथ तिल्ला भी बीच में मैंने ऐड कुछ में करवाया कि थोड़ा सा फैंसी लगे। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आदाब अर्ज़े में आ जाओ आपके पास। आजे आ गई मैं आपके पास। ज़ैनब आपने भी बहुत अच्छे कपड़े पहने, बहुत शुक्रिया। इस तरह के तो जो हैं प्रिंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। आई जस्ट डोंट नो क्यों, घरेलू टाइप प्रिंट्स मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वही इब्राहिम सुबह कह रहा है आप, मैंने आपको बताया कि आपने आज येलो कलर का पहन के जाना, आपने हलीमा का मैसेज नहीं पढ़ा। मैं कहा बहुत शुक्रिया बेटा मुझे बताने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच इब्राहिम, आपने बता दिया, वरना आपकी मामा अक्सर आगे कहती है मैंने तो यहाँ आके पढ़ा है, रास्ते में देखा है, मैंने देखा ही मैसेज। मैं रात को जो है जब कपड़े वगैरह इसी करके कमरे में चली गई तो बहुत टाइम मैंने सोचा कि यार मैंने ना ज़ैनब को मैसेज करना, करते करते थोड़ा लेट हो गया। तो मेरे माइंड में भी कहीं ना कहीं था कि शायद ऐसा ना सो गई हो वो।
अच्छा ज़ैनब, व्हाट डू यू थिंक, हालात के साथ जो लोग समझौता कर लेते हैं या अपने आप को थोड़ा मोल्ड कर लेते हैं, फ्लेक्सिबल कर लेते हैं, दरख्त की मिसाल से हमने जो है वो समझाने की कोशिश की है। तूबा ने बड़ा अच्छी मिसाल ढूंढी है दरख्त की, कि जब वो दरख्त जो है वो अपनी वेस्ट चेंज कर लेता है, अपनी ब्रांचेस निकाल लेता है और शायद देखने में वो इतना अपीलिंग नहीं लग रहा होता, वही दरख्त होता है जो लोगों के लिए साए का सबब भी बनता है। वही दरख्त होता है जिस पे लोग पींग भी डाल लेते हैं, झूला डाल लेते हैं। वही दरख्त होता है जो आंधी का, तूफान का मुकाबला भी कर लेता है। लेकिन जो दरख्त दिखने में बहुत अच्छा, बहुत लंबा, बहुत चौड़ा होता है, ना वो किसी को साया दे पाता है क्योंकि वो इतना लंबा हो चुका होता है कि लोगों के लिए वो उस तरह से किसी कंफर्ट का बायस नहीं बनता। आंधियों में भी सबसे पहले गिरता है, या अगर चले बच जाए तो लोग सबसे पहले उसी को काट देते हैं क्योंकि वो उसको हासिल करना चाहते हैं, उससे कुछ बनाने के लिए। तो इसी तरह इंसान है कि जब आप फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं करते तो आप अंदर से खोखले होते जाते हैं और लोगों के लिए भी आउट होते जाते हैं, और फिर लोग आपको काटना भी शुरू कर देते हैं क्योंकि वो आपकी वो जो चकमक, क्योंकि आप उस माहौल में उस तरह से एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते और आप ये चाह रहे होते हो कि मेरे हिसाब से बाकी लोग चलें। ठीक है, वो इसीलिए फिर लोग कहते हैं कि हम इसकी मर्जी से क्यों अपनी लाइफ गुजारें, हम इसके मुताबिक क्यों, हमारी अपनी लाइफ है, हमारे अपने डिसीजंस हैं, हर किसी को इख्तियार है कि वो अपनी बात रख सके और कह सके। अच्छा, ये लोग वो भी होते हैं जिनके आगे कभी मुश्किलें माँ बाप लाते नहीं हैं, वो शील्ड बन जाते हैं कि हम अपने बच्चे को, क्योंकि ये तो बचपन से ही हो रहा होता है ना, दरख्त तो छोटा ही होता है, हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं, पहले वो पौधा होता है फिर वो दरख्त बनता है। बिल्कुल, तो वो उसमें ये चीज़ होती है कि माँ बाप शील्ड बन जाते हैं और वो उन तक वो चीज़ें ही नहीं बताते, ज़िंदगी की हकीकत ही नहीं बताते कि कितनी मुश्किलात हैं और उनको लेके हमने आगे कैसे चलना है। और फिर जब उनको ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो वो कहते हैं हमसे तो ये नहीं होता, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम वो आंधी और वो तूफ़ान तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे, वो हार्डशिप्स नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। तो इसीलिए बच्चों को ये चीज़ें बतानी ज़रूरी है। मैं जहाँ पे बच्चों को एक दिन या 2 दिन अच्छा खाना देती हूँ तो तीसरे दिन मैं दाल भी बना के देती हूँ कि भाई ये भी कभी ज़िंदगी में खानी पड़ सकती है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है हमारी। हाँ, अगर आपने कहना है कि मैंने अंडा नहीं खाना तो फिर आप अंडा ना खाएं, आपको दूसरी कोई चीज़ प्रोवाइड हम नहीं कर सकते। हाँ, आपको अंडा ही खाने पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में सिर्फ अंडा है और कोई चीज़ नहीं मौजूद। और इस तरह से लोगों के इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि कुछ लोगों का जो है ना बहुत से अपने ऊपर रूप डाल लेते हैं, असल चीज़ उनकी समझ नहीं आ पाती। अच्छा ज़ैनब, ये जो है ना, ये चीज़, सॉरी टू से, कोई माइंड ना कर ले इस चीज़ को, ये चीज़ हम इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोगों ने अपने ऊपर एक खौल चढ़ाया हुआ है, वो नहीं बताना चाहते कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरी वालदा जब मेरी बड़ी बहन का रिश्ता देखना शुरू किया और जब कभी कोई लोग हमारे घर आते थे और कहते हम इस्लामाबाद से हैं, तो वो कहती थी कि यहाँ नहीं शादी करनी। अच्छा, बिकॉज इस्लामाबाद वाज नॉट देयर। ठीक है, तो उससे पहले आप कहाँ थे, किधर थे आप उससे पहले, बैकग्राउंड क्या बैकग्राउंड है। और अगर आप ये कह रहे हैं हम तो इस्लामाबाद से ही हैं, तो इट मीन्स कि आप छुपाना चाह रहे हैं। वो चीज़ उसने इतना इम्पैक्ट किया कि अभी भी मुझसे भी कोई पूछता है तो मैं ये कहती हूँ कि आई वॉज बॉर्न इन इस्लामाबाद बट माई फादर इज़ फ्राम साहिवाल, और वो वहाँ से अभी तक हमारी रूट्स है। जाहिर है हमारा पूरा ख़ानदान, हमारा घर बार, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं, तो आपको बताना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि छुपाने लग जाते हैं अपना बैकग्राउंड, कि लोगों को पता ना लग जाए कि हम पहले क्या थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो माहौल के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते हैं। मुझसे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाता, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही हूँ, उल्टा मैं इस तरह से चेंज हो जाती हूँ। किसकी तरफ इशारा? मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही, मैं सिर्फ ऐसी बात कर रही हूँ कि वो माहौल के लिए इशारा काफी है। हो सकता है, हाँ। हो सकता है, मैं अक्लमंद हूँ। हाँ, तभी आपने मेरी बात को पिक कर लिया। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए क्योंकि जिसके साथ आपका रिलेशन है वही कंफ्यूज है कि आपका असल क्या है और आपका नकल क्या। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। ऐसे लोग बहुत कंफ्यूजन का शिकार आप तो कंफ्यूज हैं ही हैं अपनी पर्सनैलिटी को लेके, वो साथ वाला भी कंफ्यूज है कि इसका ये वाला रुख अच्छा है, ये वाला रुख अच्छा है। इस तरह के लोगों के बारे में मेरे जो मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी एज के अराउंड भी जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद इंसान है वो मेरे शौहरे नामदार है। वो मुझे इस तरह के लोगों के बारे में कहते हैं कि इनका कुछ भी असल नहीं है, ये हर वक्त एक एक्ट में, ये एक एक्टर है।
बिल्कुल वो उन्होंने मुझे बहुत सारे लोगों की मिसाल दे के बात कही कि आपने नहीं समझना कि ये मैंने उनको कहा यार मुझे लगता है ये इसका असल है, ये एक्ट कर रहा है। तो मंसूर भाई ने आपको बहुत समझाया होगा, आप समझी? हाँ मैं समझ रही हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा वो एक एक्टर हैं और वो एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, वो जिस जगह जाते हैं वो एक्ट करने लग जाते हैं। तो अगर वो सैड है तब भी वो एक एक्ट में है, और अगर वो खुश है तब भी वो एक एक्ट में, और अगर वो दूसरों को हंसा रहे हैं तब भी वो एक एक्ट में, अगर खुद हंस रहे हैं तो भी वो एक एक्ट। अच्छा, मैं इस चीज़ में मैं खुद को बीच में ऐड करूं, मेरा इंस्टाग्राम है आप सबके सामने, पब्लिक है बिल्कुल। अब मैं वहाँ पे कुछ अपलोड करती हूँ और मेरा मूड स्विंग बहुत बुरा होता है, और जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग होते हैं वो कहते हैं कि वो मानते हैं जो इंस्टा पे नज़र आ रहा होता है, और मैं उन्हें कहती हूँ कि मैं इस वक्त जो मौजूद हूँ ना ये असल है, सोशल मीडिया असल नहीं है। उसको कभी भी ना मानो कि मैं वहाँ पे गाने लगा रही हूँ, मैं डांस कर रही हूँ, या मैं बहुत खुश हूँ, मैं या कैफ़े में बैठी हुई हूँ। हो सकता है कि वो टाइम गुजर चुका और मैं बाद में अपलोड कर रही हूँ वो चीज़, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसी मोमेंट में हूँ और मैं वैसी हूँ और 100% मेरी लाइफ सही गुजरी है। सोशल मीडिया का भी बहुत हाथ है, हमें सोशल मीडिया ने भी बहुत फेक बना दिया। अगर जैसे कुछ अर्सा पहले हमारे पास गाड़ी नहीं थी, बाइक था, तो मुझे अगर बहुत सी बड़ी जगहों से इनवाइट आता था, 5 स्टार होटल से, मैं बाइक पे जाती थी। मैं कभी अपनी बाइक को ऐसी जगह पे पार्क नहीं करवाती थी कि हाय साथ कोई देख ना ले, मैं तो इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर हूँ, लोग कहेंगे यार ये तो टीवी पे आती है और ये बाइक पे जा रही। मैं कहा आपने इधर ही करना है, क्योंकि मैं यहीं से ही स्टार्ट नहीं, लेकिन जाना फिर उनका जो आपकी तरफ उनका जो एक्ट होता है वो क्या चेंज होता है। एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इस बारे में बात करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों की नज़रों को बदलते हुए देखा है कि किस गाड़ी से आप निकलते हैं, उस पर बहुत डिपेंड करता है, और आपके हाथ की में कौन सा फ़ोन है, वो 3 कैमरों वाला फ़ोन है कि नहीं है। छोटा सा ब्रेक लें, कहीं में जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हम लोग जो हैं वो एक बार फिर से वापस आ गए हैं। ज़ैनब, हम बात कर रहे हैं ऐसे लोगों के हवाले से जो दूसरों की खुशनुदी के लिए अपने आप को चेंज कर लेते हैं, और फिर एक टाइम आता है, सर्वाइवल तो ऑब्वियसली उनका भी हो ही रहा होता है, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि ब्रेक डाउन की तरफ वो चले जाते हैं। और बहुत सारे हमने ऐसे एक्टर्स को, ऐसे लोगों को जो बड़े मशहूर होते हैं, अपनी ज़िंदगी में बड़े कामयाब होते हैं, उनको हमने सब कुछ छोड़कर अपनी ज़िंदगी को किनारा कशी इख्तियार करते हुए देखा हुआ है। आयशा खान एक बहुत मशहूर एक्टर थी, उन्होंने फिर एक टाइम आया जब उनकी शादी हुई, उन्होंने बिल्कुल हर चीज़ छोड़ दी, और उनका कहना यही था कि मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा चीज़ें फेक करनी पड़ती हैं, इतना सोशल मीडिया यूज़ करना पड़ता है कि अब मेरी ज़िंदगी मेरे बच्चों और मेरे मियाँ के। तो ऐसा कोई ब्रेक डाउन वाला टाइम डू यू रियली थिंक ऐसे लोगों का आता है कि वो कहते हैं कि बस अब हमने नहीं करना, अब हम और फेक नहीं कर सकते? मुझे लगता है कि उनको इतनी आदत हो जाती है कि वो उस चीज़ को फील ही नहीं कर सकते कि डिफरेंस क्या है, कि अब हम फेक चल रहे हैं या हम रियल है। मुझे ये चीज़ लगती है कि उन्होंने इतना एक्ट कर रहे होते हैं, मुसलसल एक काम आप कर रहे हैं तो फिर आप वैसे ही हो जाते हैं ना। ब्रेक डाउन आता है, लेकिन जब वो ब्रेक डाउन आता है बहुत देर हो चुकी है, उनकी एज भी निकल जाती है, और भी बहुत से सर्कल्स होते हैं जिनको वो खुश करते आगे तक जाते हैं और वो भी साथ छोड़ जाते हैं। अच्छा चलें, ये एक और टॉपिक है, किसी और दिन हम करेंगे। ज़ैनब, आज क्या बना रही हो? आज हम चिकन स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं। चिकन स्प्रिंग रोल्स बना रहे हैं। रमज़ान की तैयारी के लिए आपने जो है वो ये चीज़ रखी है, बिल्कुल ठीक हो गया। और कोशिश करेंगे कि एक आध आपको जो है वो यहाँ पे दिखाएं भी कि किस तरह से उसको फोल्डेड रखा हुआ है, ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह से आप लोग भी जो है वो उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब। आज जिन शख्सियत को हमने दावत दी है और जिस टॉपिक के हवाले से हम बात करेंगे, वैसे तो बेसिकली इट्स योगा, लेकिन योगा से रिलेटेड इंडिविजुअल्स की हेल्थ कैसे बेहतर की जा सकती है, ख़ुसूसी तौर पर ख़वातीन की हेल्थ, बिकॉज़ ख़वातीन जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस पहले नहीं हुआ करती थी। आजकल के दौर में हम देखते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी सीरियसली जो है वो अपनी हेल्थ को लेना शुरू हो गई हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और बच्चे की पैदाइश के हवाले से अगर मैं ख़ास तौर पर बात करूँ
तो जब बच्चे ने इस दुनिया में आना होता है वो टाइम पीरियड, फिर जब बच्चा आ जाता है तब भी आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बिकॉज़ अगर आप ठीक हैं तभी आपका बच्चा जो है वो हेल्दी भी होगा और आप उसके सारे काम भी कर सकेंगे और उसको भी एक हेल्दी इंसान, ह्यूमन बीइंग बना सकेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बहुत सारे मूड स्विंग्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ख़वातीन के साथ जिसकी वजह से वो योगा या एक्सरसाइज नहीं कर पाती और फिर वो जब डी शेप हो जाती हैं तो उनको ये भी टेंशन शुरू हो जाती है कि अब हम अपनी शेप में प्रॉपर्ली कैसे वापस आएँ। तो इन तमाम तरह चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो वेलनेस कोच हैं और सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर हैं। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी ख़वातीन को योगा सिखाती हैं और उनकी वेलबींग के हवाले से काम करती हैं। हमारे साथ जी मौजूद हैं तहमीना कौसर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं तहमीना जी? यू आर लुकिंग वेरी नाइस माशाल्लाह। मैंने पहले भी आपको ब्रेक के दौरान कहा कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, आपने Thank you बहुत so अच्छे much. Thank कलर्स और कॉम्बिनेशन पहने हुए। प्लीज हैव अ थैंक सीट। यू, थैंक यू। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक के हवाले से बात करें, पहले हम थोड़ा सा इस सवाल से बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसा मैंने कहा कि वो अपना एक पोर्ट्रेयल वाला सेल्फ कुछ और होता है, उन्होंने अपने ऊपर खौल चढ़ाया हुआ होता है जिसमें वो लोगों को दिखा रहे होते हैं कि हम परफेक्ट हैं, हमारी लाइफ परफेक्ट है, हमारी कार परफेक्ट है, हमारा जो पहनना ओढ़ना है वो परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन अंदर से वो एक खोखलेपन का शिकार हो रहे होते हैं। और यही लोग होते हैं जिनका ब्रेकडाउन सबसे पहले आता है। सबसे पहले कोई भी बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। आप क्या समझती हैं, ऐसे लोग वाकई ही हैं और वो किस तरह से अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि उनको ये महसूस नहीं हो पा रहा कि हमें ये नहीं करना चाहिए? थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और जो आपका सवाल है इज़ वेरी रिलेटेड विद द फिटनेस इज़ वेल, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपकी नहीं होगी तो आपकी फिजिकल हेल्थ भी नहीं होती। दिस इज़ वेरी कॉमन। उसके दो रीजंस मैं समझती हूँ इन माय ओपिनियन। एक तो ये होता है कि जब हम एक खोल चढ़ाते हैं, यू नो, जो भी आपकी ट्रू पर्सनैलिटी है उसको आपको पोर्ट्रे नहीं करने देते। यू आर नॉट अलाउड टू बी बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली यू आर, ठीक है। यानी जिस तरह के माहौल में आप रहते हैं वहाँ पे लोग आपको नहीं करने देते कि भाई मुझे ये पसंद है, मुझे ये पसंद नहीं है। तो एक तो वो चीज़ आ जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि कभी कभार हम गिव अप कर देते हैं। मतलब एक होता है ना कि एक ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा मेंटल स्ट्रेस है आपको, या कोई ऐसा काम जो आपको लगता है कि मैं करना चाह रही थी या चाह रहा था और वो नहीं आप कर सकते, तो आप गिव अप कर देते हैं फ़ौरन। आप कहते हैं बस जैसे है ऐसे ही रहना चाहिए। दोनों सूरतों में आप बेसिकली खुद को डैमेज करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप स्टबन हो जाएं या आप रिबेलियस हो जाएं या कुछ भी ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सेहत को भी डैमेज करेगा, क्योंकि अगर आपकी मेंटल हेल्थ नहीं है आप खुद को मार रहे होते हैं बेसिकली। तो अगर खुद को मारेंगे तो ना खुद अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर सकते हैं और फिर सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपके सराउंडिंग पे भी पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो वो फिर बीइंग अ वुमेन, मुझे लगता है स्पेशली हम जैसे माएँ हैं, वर्किंग वुमेन हैं, तो अगर आप अंदर ही अंदर जो आपको रियलाइज़ नहीं होता इन द बिगिनिंग, लेकिन आप जब खुद पे जबर करते हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ, खुद पे जबर करते हैं तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं निकलती हैं। आपके पर्सनल रिलेशनशिप ख़राब होते हैं, आपके घर का माहौल ख़राब होता है, आप बार बार चिड़चिड़े हो जाएंगे, उकता जाएंगे किसी चीज़ से। कुछ छोटी सी बात को आप इतना बड़ा एकदम से बना देते हैं बिकॉज यू आर इन स्ट्रेस। शायद वो इतनी होगी भी नहीं, तो इट विल इफेक्ट एवरीथिंग अराउंड यू एंड इट विल इफेक्ट यू, ठीक है ना, मेंटली, साइकोलॉजिकली, हेल्थ वाइज। तो काफ़ी ये क्रिटिकल चीज़ है। अल्लाह करे कि सब लोग इस चीज़ से जो है वो बचे रहें और कभी किसी को ये एक्सपीरियंस ना करना पड़े, क्योंकि ये बड़ा बुरा एक्सपीरियंस है। अगर आप इस तरह से उसको देखें तो आपको कभी भी एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस जो है वो नहीं लगेगा। अच्छा तहमीना जी, अब हम अपनी जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं कि जब भी ख़वातीन जो है वो एक ख़ास मंथ की डेट से गुजर रही होती हैं तो बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो हमारी सोसाइटी में अटैच्ड हैं। एक तो ये कि आपने एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने योगा नहीं करना। मैं एक एक करके सारे मिथ्स को बस्ट करने की कोशिश करूँगी, पूछूंगी आपसे कि नहीं करना चाहिए। मुझे बताएं कि नहीं करना चाहिए योगा या एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए खास टाइम पीरियड में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज वेरी नॉर्मल, ठीक है, वी हैव टू एक्सेप्ट इट कि एक औरत, आपने उर्दू का इस्तेमाल करना है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं कोशिश करूंगी, यानी आपकी माहवारी जो है, जिसको माहवारी ही आई थिंक उसको कहते हैं, इट्स द राइट वर्ड, ये एक नॉर्मल है। लेकिन हाँ, जो यंग बच्चियां होंगी या शादीशुदा नहीं होंगी, उनकी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। फिर यू नो व्हेन यू ग्रो, आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो चीज़ें मुख्तलिफ हैं, तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। दो तीन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक,
अगर तो माहवारी ज़्यादा हो रही है, यानी आपको कुछ बच्चियां या कुछ लड़कियां या कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हमें कमर में बहुत ज़्यादा पेन होती है, या उनको बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं, ठीक है, या फिर उनको पेट में बहुत ज्यादा मरोड़ उठते होते हैं या उनको दर्द होता है, तो फिर इस सिचुएशन में तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, या कोई भी ट्रेनर आपको नहीं कहेगा कि कुछ करें। अच्छा, तो आपने नहीं करना। ठीक है। अगर आपको लगता है ठीक है कि मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है या मुझे तकलीफ हो रही है, तो आपने नहीं करना, यू रेस्ट, आप आराम करें। लेकिन अगर लेट से आपकी 7 दिन की माहवारी है या 6 दिन की है, तो जो शुरू के 2-3 दिन है आप उसमें रेस्ट कर सकते हैं, और फिर आप हल्की वॉक कर सकते हैं, आप स्ट्रेचेस कर सकते हैं, ठीक है, और आप योगा भी, अब योगा भी तो स्ट्रेचेस ही है ना, स्ट्रेचेस का एक नाम है, बिल्कुल स्ट्रेचेस का नाम है। तो आप लाइट करें, यानी आप बहुत ज़्यादा आपने ट्रेनिंग नहीं करनी, लाइक आप जैसे हम वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं, आप वेट्स वगैरह मत उठाएं। आप अगर रनिंग करते हैं या स्प्रिंट्स करते हैं वो आप बेशक ना करें, लेकिन आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, लेट के मेडिटेट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, बहुत सारे मिथ्स हैं इन चीज़ों से रिलेटेड, उनको सबको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाएगा, एक छोटा सा ब्रेक ले हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से, बिकॉज़ ये सबसे ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो निगलेक्टेड है, और क्योंकि कुछ ऐसे मसले मसाइल उनको ऑब्वियसली होते हैं जो उनको हर महीने होने होते हैं, तो बहुत सारे लोग उसको बहुत ही ज़्यादा कैजुअल लेना शुरू कर देते हैं। इवन वो ख़ुद भी उसको कैजुअल लेना शुरू कर देती हैं कि क्या ही अब अपनी सेहत का इतना ज़्यादा ख्याल करना। मुझे बताएं कि जो ब्लोटिंग हो जाती है, आपका पेट जो है वो वक्ती तौर पर फूला फूला सा लगता है, क्या वो योगा करने से या स्ट्रेचेस करने से या कोई भी एक्सरसाइज करने से ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कम हो सकता है? ये मिथ है बेसिकली, जहाँ तक ब्लोटिंग की बात है, जिसको हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। क्योंकि अक्सर आप इमेजिन करेंगे कि आपकी माहवारी से पहले आपका वेट आपको लगता है कि बढ़ गया है या स्वेलिंग आपको हो गई है, और जो ड्यूरिंग जो यानी जब आपका माहवारी का टाइम चलता है तो तब भी आपको लगता है वही ब्लोटिंग या वाटर रिटेंशन, जिसको हम कहते हैं कि पानी आपका वो है नॉर्मल है, और इससे एक्सरसाइज का कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। और ये भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, यानी हर औरत मुख्तलिफ है। अगर मिसाल के तौर पे मेरी तरह की कोई औरत है जो प्रॉपर एक्सरसाइज करती है, तो मुझे कोई वाटर रिटेंशन नहीं होती, कोई ब्लोटिंग नहीं होती। लेकिन अगर कोई नॉर्मल बच्ची है, औरत है, ठीक है, तो उसको हो सकती है ना, इट्स ओके। लेकिन जहाँ तक आप एक्सरसाइज करने का ताल्लुक है, हाँ, वो पेन किलर का काम करती है। पेन किलर इस तरह से कि एंडोर्फिन्स आपके रिलीज होते हैं, जैसे खुशी महसूस होती है एक्सरसाइज करके। जैसे आपको खाना खाने से हम कहते हैं कि पेट में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं और कॉर्टिसोल आपका कम होता है, सेम चीज़ यही होती है कि ये भी एक नेचुरल पेन किलर है आपका, कि आप बजाय कोई गोली खा के खुद को करें। तो अगर आप, ये नहीं मैं कह रही कि एक्सरसाइज करें, मैं ये कह रही हूँ कि जब आप ज़्यादा ये मरोड़ वगैरह उठते हैं या कमर में दर्द होता है, तो अगर आप बेड पे लेटे लेटे भी स्ट्रेचेस कर लें, यानी आप लेटे हैं, आपने अपने नीज दोनों बेंड करके थोड़ा बैक को स्ट्रेट कर लिया, एक नी इधर बेंड कर दिया, दूसरी साइड पे 10 सेकेंड 15 सेकेंड, तो ये भी आपका नेचुरल पेन किलर है ना, बजाय हम गोलियां खाते रहे। तो समझने की ज़रूरत ये है कि जिम जाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। पहली चीज़ है एक्टिव रहना इज़ इम्पॉर्टेंट, दूसरी चीज़ है कि आपका हेल्दी होना, सेहतमंद होना इज़ इम्पॉर्टेंट। अच्छा मुझे बताएं तहमीना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम एक्स्ट्रा एक्टिव हैं अपने घर में, हम काम करते हैं, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे जाए, डबल स्टोरी घर है, सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ते हैं, बच्चे हैं घर में, आप खाना बना रहे हैं, बच्चों का ख्याल कर रहे हैं, कपड़े सी कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, और बहुत सारे काम होते हैं जो आपने करने होते हैं। तो वो कहते हैं हम एक्स्ट्रा एक्टिव हैं और हम उसमें खुशी का भी शिकार हैं। बच्चे हैं हमारे साथ, टीवी देख लिया खुश हो गए, किसी से फ़ोन पे बात कर ली खुश हो गए। तो क्या ज़रूरी है तब भी कि आपने जिम जाके ही एक्सरसाइज करनी है या नहीं? अगर हम उसी काम को भी खुशनुदी से करें तो वो भी शायद एक्सरसाइज का काम कर सकता है। बिल्कुल सही कह रही हैं। दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ कि जो ख़वातीन ये अक्सर गिला करती हैं कि हम घर के सारे काम करते हैं और हमारा वेट कम नहीं होता या हमें फिर भी कहा जाता है, उसका रीज़न ये है कि आप कितनी कैलोरीज दिन में कंज्यूम कर रहे हैं। जी, मिसाल के तौर पे अगर आपकी BMI के हिसाब से, हाइट, एज, वेट के हिसाब से आपको 1500 कैलोरीज पूरे दिन में लेनी थी, लेकिन आप 3000 कैलोरीज ले रही हैं, और जो आप बर्न कर रही हैं वो आप 1500 कर रही हैं, तो वो 1500 बॉडी में स्टोर होगा। अब ये मोटापा भी एक दिन में नहीं आ जाता ना, एक महीने में आ जाता है। ये स्लो प्रोसेस होता है,
ठीक है, जो आप 5-6 किलो एकदम से, मतलब आपको लगता है कि मेरा 5-6 किलो बढ़ गया, 6 महीने पहले ऐसे नहीं था, ये बड़ा आहिस्तगी से होता है क्योंकि बॉडी आपका वो चर्बी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर रहा है ना, ठीक है, कहाँ उसको भेजेगा। दूसरी चीज ये आती है, ठीक है, अच्छा आपने यही होल्ड करना है, हमारी कॉलर है, उसके बाद मैं दूसरी चीज पूछूंगी। जाहिदा आंटी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जुमा मुबारक आपको भी। कैसी है जाहिदा आंटी? बहुत अच्छी, बहुत ठीक। आप दोनों ने बहुत खूबसूरत टीवी की हुई है, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हलीमा, आप जब चल के जैनब के पास गई इतनी खूबसूरत लग रही थी, मैंने पूरा देखा है, मैंने कहा माशाल्लाह। सारे कपड़ों का जायजा लिया आपने, बहुत शुक्रिया। कल मैंने कॉल की है तो आगे से पता चला है, कल का तो शो जो रिकॉर्डेड था मुझे पता जी जी जी, कल हमारे साथ एक इशू हो गया था टेक्निकल, इसकी वजह से, वरना हम आए हुए थे, हमारी टीम आई हुई थी, तो जो है उसकी वजह से। ज़्यादा आंटी हम ब्रेक लेना है, हमने ब्रेक के बाद हम आपको कॉल बैक करते हैं ताकि आपसे बात कर सकें। थोड़ा सा ब्रेक लें, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। हम कोशिश करेंगे कि हम जाहिदा आंटी को जो है वो दोबारा कॉल कर लें और उनसे बात कर लें, क्योंकि वो बीच में बात थी और जल्दी से ब्रेक आ गई। ब्रेक के दौरान मैं इन लोगों को बताई थी कि मेरे फादर जो है वो मुझे कॉल कर रहे थे शो में, तो मैंने ज़ाहिर कॉल नहीं उठाई और ब्रेक हुई तो मैंने उन्हें कॉल बैक की तो उन्होंने नहीं उठाई, और मैंने उनको मैसेज लिखा कि मुझे जो है मैं लाइव शो में हूँ, क्या बात है, आप क्यों कॉल कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे आगे से कहा इट्स ओके, नाउ माई लिटिल क्वीन इज़ विद मी। खदीजा अब उन तक पहुंच गई है, तो उन्होंने मेरी कॉल उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा तू जा कहीं, हमें कोई सरोकार नहीं है तुमसे कि तुमने कॉल करनी है या नहीं करनी। अब जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया। जाहिदा आंटी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक। जाहिदा आंटी आपकी कॉल जो है वो बीच में थी तो ब्रेक आ गई थी। मुझे बताएं कि ऐसे जो लोग होते हैं जो अपने ऊपर कॉल चढ़ा के रखते हैं और लोगों को दिखाते हैं कि हम परफेक्ट हैं, वो कहाँ जाके फिर ख़त्म करते हैं, एंड क्या होता है उनका? बेटा उनका अंजाम आपको पता है ना, बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, फिर उनको सही कह तो बुरा ही होता है उनका अंजाम। ऐसे लोग मैंने भी बहुत देखे हैं, लेकिन उन लोगों को मैंने छोड़ दिया जिन्होंने कॉल चढ़ाए हुए। अब क्या बन रहा है उनका? नीचे से खोता होता है, ऊपर से शेर वाली खाल चढ़ाई हुई होती है। ये ऐसे लोग होते हैं। जाहिदा आंटी अब उन लोगों का क्या बन रहा है जो नीचे से खोता थे? तो वो फिर एंड क्या होता, खोते ही होते हैं ना, और क्या होते हैं। नहीं, मेरा सवाल है जाहिदा आंटी, आप पहचानती कैसे हैं उनको? मैं पहचान लेती हूँ जब उन्होंने खोल चढ़ाया होता है ना कि नीचे शेर है या खोता है, तो वो नीचे से जब मुझे ऊपर से नकली शेर लगता है तो मैं कहती नहीं, नीचे ये खोता है, खोता है। थैंक यू सो मच जाहिदा आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने आज के लिए। हुमायूं कहाँ गए? हुमायूं की कोई निजी मसरूफियत है उनके दूसरे काम के हवाले से, इस वजह से वो छुट्टी पे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जाहिदा आंटी फॉर कॉलिंग। जी आप जो है वो दूसरा पॉइंट बता रही थी और जल्दी से आपने कंप्लीट करना है ताकि हमने फिर PCOS के बाद हवाले से बात करनी है। असल में मैं यही बात कर रही थी कि ये जो हमारा डाइट का और सारा मसला है, और जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि ये मेंटल हेल्थ है आपकी, इट नीड्स टू चेंज, ठीक है, इन अ वे कि एक तो आप जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने में अपना टाइम बनाएं, और जो आप कैलोरीज, मैं बता रही थी आपको कि कैलोरीज मिसाल के तौर पे आप सारे घर के काम कर रही हैं और जो भी आप काम करते हैं उसमें आप कैलोरीज बर्न करते हैं, ऑब्वियसली एनर्जी आपकी जाती है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा आपने खाना खा लिया है तो वो स्टोर होगा, स्टोर होने के बाद वही फिर आपको जाके स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वेट बढ़ेगा। सबसे बड़ी जो उसमें ज़रूरी चीज़ आती है, ठीक है, कि जैसे अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि जी 5 साल पहले तो मैं यही खा रहा था या खा रही थी। अच्छा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होना शुरू हो जाता है, यानी अब उस मेटाबॉलिज्म को आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि हमारे मसल जो है, मसल मास जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से जो है आपका हाजमा वीक होता है। जैसे हम कहते हैं बच्चे तो पत्थर भी हजम कर लेते हैं, बच्चे सारा दिन खाते रहते हैं लेकिन चूंकि उनमें अभी मसल है वो हजम कर जाते हैं, लेकिन जब आप 30 की एज के करीब जाते हैं, ठीक है, और मसल मास लूज करना शुरू कर देते हैं तो हाजमा वैसे नहीं रहता। तो जो अच्छी भी चीज़ खा रहे होते हैं वो अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो वो हजम नहीं होगी या ज़रूरत से ज़्यादा खाएंगे। और ख़वातीन का सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि हमारे अंदर फैट स्टोरेज की जो पॉकेट्स होती हैं, यानी हमारे अंदर ज़्यादा
हम फैट स्टोर करते हैं ठीक एज कम्पेयर टू है, मैन। ठीक हो गया। अच्छा तहमीना, पीसीओएस के हवाले से जब भी हम बात करते हैं तो इसके हवाले से भी बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोगों को नहीं पता। जी। आप क्योंकि खुद भी इस बीमारी से लड़ चुकी हैं, जी। इसलिए आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं पीसीओएस से क्या कोई रिवर्सल नहीं है, और क्या बहुत सारे लोग जो हैं वो जब इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो इनफर्टिलिटी की तरफ भी चले जाते हैं, उनको कंसीव करने में मुश्किलात होती हैं या नहीं? ये सब मिथ्स हैं। अगर आप थोड़ा सा उसको कंट्रोल करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपनी एक्सरसाइज का ख्याल रखें, तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो सकते हैं, आपका वेट गेन भी नहीं होगा। एक छोटा सा हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इसके हवाले से बहुत डिटेल में बात करेंगे ताकि सब लोग जो इस बीमारी से, सब ख़वातीन जो इस बीमारी से गुजर रही हैं, उनको पता लग सके कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिससे लड़ा नहीं जा सकता। एक छोटा सा ब्रेक लें, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक टू द शो। प्रोड्यूसर साहब, बहुत अच्छा लग रहा है आपको प्रोड्यूसर बनना देखकर। इम्तियाज़ से बात कर रही हूँ मैं, अगर आप लोगों को लग रहा है वो किससे बात कर रही हूँ तो वो इम्तियाज़ से बात कर रही हूँ। अच्छा तहमीना, हम बात करें पीसीओएस के हवाले से। मैंने एक बहुत बड़ा और बहुत ही ऐसा सवाल जिसके अंदर बहुत सारी एक्सप्लेनेशन जो है वो आ जाएंगी, वो आपसे पूछा था पीसीओएस के हवाले से कि क्या ये बीमारी जो है वो रिवर्सिबल है, क्या ये बीमारी जो है वो इनफर्टिलिटी कर देती है, क्या ये बीमारी बहुत ज़्यादा वेट गेन कर देती है? क्योंकि लोगों को इस बीमारी के हवाले से यही पता है कि अगर ये हो गई आपको तो ना आपको बेबी हो सकेगा, आपका वेट भी बहुत ज़्यादा गेन हो जाएगा, वो कभी रिवर्सल नहीं होगा, और आप बहुत सारी चीज़ों के हवाले से जो है वो बहुत एक जाल में फंस जाएंगे बेसिकली। तो आप क्या समझती हैं? अच्छा, सबसे पहले जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है, ऐसी कोई ख़तरनाक डिजीज़ नहीं है कि जिसके बाद अल्लाह माफ़ करे इसका क्योर नहीं है। इट्स रिवर्सिबल। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप कुछ ख़वातीन जिनको ये होगी या उनको किसी डॉक्टर ने ये कहा होगा कि आपने ऑपरेशन कराना है और आपने सिस्ट रिमूव करानी है, तो मैं 2 सिस्ट के साथ आपके सामने बैठी हुई हूँ, मुझे पिछले 15 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 2 सिस्ट हैं आपको? 2 सिस्ट हैं मेरी। ओके। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो कोई पेन है ना कोई चीज़ है। अच्छा, अब इसका भी मिथ क्लियर कर देते हैं। पहली चीज़ जो मैंने आपको कही कि ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो रिवर्सिबल ना हो, आप इसको आराम से क्योर कर सकते हैं, दवाई भी खाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको कहती है कि भाई आप ये दवाई लाजमी खाएं, ठीक है ना, ताकि आपकी पीरियड साइकिल जो आपकी माहवारी है वो बेहतर हो जाए, तो आप कर सकते हैं। लेकिन उसको भी आपने कंटिन्यू नहीं रखना, ठीक है? यानी नहीं, लेकिन देखिए वो जो दवाइयाँ देती हैं ना वो इसी तरह होती हैं कि 21 दिन खानी है, फिर आपने 7 डेज़ के लिए छोड़ देनी है, फिर आपने 21 दिन खानी है और 3 महीने तक खाते रहना। 3 महीने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि वो कंटिन्यू करने को बोलती हैं, वो कहती हैं आप इसे डिसकंटिन्यू कर दें। लेकिन कोई ऐसी चीज़ हमारे यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बताती जिससे आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू ये बीमारी जो है वो दब सके। वो मैं आपको बताती हूँ। बिल्कुल ठीक है, आई एम द विक्टिम ऑफ इट। मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ ये है कि पीसीओएस यस इनफर्टिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, ठीक है, यानी बांझपन पैदा करता है। अगर तो आप शादीशुदा नहीं है तब भी एक अलग बात है, और शादीशुदा है तब भी होगा। पहली चीज़ ये आती है कि अगर आप वो 1 महीना या 2 महीने वो अपनी साइकिल ठीक करने के लिए आप जो है वो मेडिसिन ले रहे हैं, इट्स ओके। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि डाइट बड़ी आपकी उसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको ऐसी चीज़ें कि जो आपके हार्मोन्स, क्योंकि मेन मकसद है हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए तो पीसीओएस हो गया, उनको ठीक करना है ना, बैलेंस करना है हमने। तो जो हम जनरली चिकन वगैरह आई यूज टू अवॉइड चिकन, आप अवॉइड करें, ठीक है ना, क्योंकि जो ये शेबर अंडे या शेबर मुर्गियां, ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये मना हो जाती है, इनको बहुत कम कर देना है आपने। ठीक है, अगर आपको पीसीओएस हैं, आप शादीशुदा हैं या नहीं है, डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज भी क्या करनी है, ये नहीं कि मैं वॉक पे निकल गई, वैसे तो वॉक पे भी निकल जाएं, आपने कुछ तो करें। नहीं, फंक्शनल ट्रेनिंग आप करें। फंक्शनल ट्रेनिंग के दिन में 15 मिनट है, 20 मिनट है, 30 मिनट है। ठीक है, आपने बॉडी वेट एक्सरसाइज करें, लाइक स्क्वाट्स, लंजेस, पुशअप्स, जंपिंग जैक्स, ठीक है ना, या कुछ भी आपने पुशअप्स कर लिए, इनका एक सेट बना लें। मैं 3 सेट करूंगी 15 मिनट में, 4 करूंगी, 6 करूंगी। इस तरह की एक्सरसाइजेज जो है इट रियली हेल्प्स यू विद फाइट विद पीसीओएस। यानी आपके लिए फंक्शनल ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब उसका आम सा घर में मिसाल दे देती हूँ, जो कि गाँव में या देहातों में या आम हमारी तरह शहरों में रहने वाली भी खवातीन हैं। घर में बाल्टी हम उठाते हैं, गैलन भी हम उठा लेते हैं,
देगचे भी हम ऊपर उठा के रख देते, तो यही उठाना होता है ना, पुश एंड पुल वाला काम है, तो ये भी हम घर में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं क्योंकि मैं तो वॉक कर रही हूँ, मैं घर में काम कर रही हूँ, लेकिन हम अगर कपड़े भी धो रहे हैं तो कपड़े हम हाथों से कौन सा धो रहे हैं, ऑटोमेटिक मशीन है हमारी। हमारी लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है। अब पीसीओएस अगर डायग्नोस हो गया, एक पानी की इंटेक बहुत ज़्यादा करनी है, एक्सरसाइज मस्ट 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 करनी है। अगर फंक्शनल ट्रेनिंग कर सकती हैं या थोड़ा बहुत हफ्ते में 1-2 दफ़ा वेट ट्रेनिंग भी कर सकती हैं तो बेस्ट है। आपके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाएंगे। आपको वो जो पेल्विक में दर्द होता है अक्सर, क्योंकि जब आपको पीसीओएस होते हैं ना तो आपको बहुत शदीद पेन होती है जी। मतलब बिल्कुल इतना कि लोगों से स्ट्रेट खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता। लेकिन मैं इस हक में नहीं हूं कि आप ऑपरेशन कराएं, ठीक है। वो मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्योंकि मैं इतने सालों से ये कर रही हूँ, ठीक है। मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। अच्छा, मेरे इस हवाले से बहुत सारे छोटे छोटे सवाल हैं, कॉलर लेते हैं, उसके बाद मैं उसकी तरफ आऊंगी। ऐसे है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, सब बखैर, जुमा मुबारक और अल्लाह ताला सबकी दुआएं इबादत कबूल फरमाए। और मुझे खुशी है कि आपने प्रोग्राम किया, पहन तशरीफ रखती हैं और बहुत उम्दा गुफ्तगू कर रही हैं। हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ मैंने देखा ख़वातीन में ख़ास तौर पे आफ्टर मैरिज 2-3 बच्चे हो जाएं तो सेहत की तरफ से आजकल ख़ास तौर पर देखते हैं बीपी, कोलेस्ट्रोल हाई हो जाना, शुगर, और फिर उनमें जो कार्बोहाइड्रेट्स का इजाफा होता है, उनकी उमूमी सेहत बहुत डाउन हो रही है। और इस हवाले से जरूरत थी कि कोई उनकी ऐसी दी जाए। और भी उन्होंने बात कही ऑपरेशन, तो ऑपरेशन और इस तरह के ट्रीटमेंट से बच के एक्सरसाइज के जरिए और फिर योगा के हवाले से बातें बताई, बहुत अच्छी है। क्योंकि ज्यादातर अभी आपकी गुफ्तगू खवातीन के हवाले से हुई है, लेकिन मैंने ये पूछना चाह रहा था मैं कि जो आप 40-45 से अब के हमारे जेंट्स नजर आते हैं, हम उनमें भी देखें आजकल सरदाबाद, खाना पीना, ये सब चीजें चल रही हैं, तो उनमें भी ये बीपी और कोलेस्ट्रोल और मतलब आर्थराइटिस जो उनके ये सब चीजें हो रही है। तो उनमें जो एक्सरसाइज है और खासतौर पे योगा की एक्सरसाइज की कोई एज लिमिट है, और निज़ाम हाजमा और रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से योगा की कोई खास एक्सरसाइज होती हो तो उस हवाले से जरूर बताएं कि इसमें क्या किस तरह हम कर सकते हैं, क्या इसमें चीजें, और आम एक्सरसाइज में इसमें बुनियादी फर्क क्या है। ठीक हो गया, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू एहसन भाई फॉर कॉलिंग। मर्दों के हवाले से उनका सवाल है, पहले हम खवातीन के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें, उसके बाद फिर मैं आपका ये सवाल जो है वो एंड के लिए ज़रूर पूछूंगी ताकि आपके जो भी मिथ्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए। आइए हमारे साथ कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई लड़की कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? पहले तो जैनब को भी सलाम है, आपकी योगा एक्सपर्ट को भी सलाम हो। और इनकी एक्चुअली मुझे जो मैं देखने पाऊंगी तो ना जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना जिसके पास होता है, मुझे बड़ा एडमायर करता है। जो इनका माशाल्लाह जिस तरह गुफ्तगू कर रही है अपने प्रोफेशन पे, इनको कमांड है, जो व्हाट आई गेस कि माशाल्लाह से। अच्छा, एक तो हलीमा तुम्हारा जो ड्रेस है ना बहुत प्यारा, बहुत डिसेंट, बेहतरीन, बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वैसे तो तुम जो भी पहनो वो तुम पर सूट करता है माशाल्लाह से। तुम्हारे साथ वो खवातीन की वो प्रॉब्लम नहीं हुई कि बच्चे होने के बाद जो मोटापा चढ़ जाता है ना वो माशाल्लाह आपके अंदर नहीं आया, तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये गुण आप भी बताएंगी। अच्छा डॉक्टर साहब से मैं 2-3 सवाल मेरे जहन में फौरी तौर पर मैं पूछ लेता हूँ। एक तो सवाल मेरे जहन में ये कि देखिए योगा इज ए स्पेशलाइज्ड थिंग, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारे योगी एक्सपर्ट बन रहे हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं है योगा कराने के, इंडिया में तो काफी है, तो वो ये योगा के एक्सपर्ट कैसे बनते हैं? वो क्या इसकी कोई डिग्री होती है या नहीं होती, जिस तरह के फिजियोथेरेपी या दूसरी चीजों की? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग जो बेसिकली व्हाट आई फील एट माय होम में, दूसरों की बात नहीं होती, हमारी मेरी बेगम है मोस्टली स्पेंड इज टाइम हर टाइम कि वो जो लेट के टीवी देख, लेट के जो अपने है ना मोबाइल पे ड्रामे देखना 3-3 घंटे तक, तो फिजिकल एक्टिविटीज हमारी होगी। मुझे योगा या कोई भी इन्होंने ये बात की ना, वो अगर आप अपने डिटैच हो जाते हैं, ये चीजें एक्टिविटीज आपको डिटैच करती है अपने गैजेट से, तो ये उन लोगों के लिए आप प्लीज काइंडली जो खवातीन इस तरह करती है उनको कोई गाइडलाइन दे दें कि भाई थोड़ा सा अपना मिलजुल कर लिया करो, इससे फायदा ही होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। लेकिन ये आपका भाभी को खुद इन पर्सन कह देते हैं, हमसे कहलवाने की क्या जरूरत है कि वो अपने गैजेट का पीछा छोड़ दे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो सवाल शामिल करेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक टू द शो। दोनों मर्द हजरात की कॉल के बाद हमें लगा है कि हम मर्दों के हवाले से बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल एंड में मर्दों के हवाले से बात करेंगे, लेकिन क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस जो है वो मर्दों में औरतों की निस्बत मेरे ख्याल से 99% अगर औरतों को है तो 1% मर्दों को है। तो इस वजह से हमने सोचा कि ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा बात करें। बट गैजेट वाली बात जो है वो उन्होंने बड़ी अच्छी की कि बहुत सारी ख़वातीन जो है वो गैजेट्स पे बहुत टाइम स्पेंड करने लग गई हैं, तो इस वजह से वो बैठी रहती हैं काउच पे, आप बैठे हुए हैं या आप बेड पे जो है वो नीम दराज हुए हुए और आप बस अपने गैजेट पे कुछ ना कुछ देख रहे हैं, तो वो सारा टाइम आप सिर्फ जो है वो उसी पे स्पेंड कर देते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले तो एक ही गैजेट पे इन्वेस्ट करें जो आपकी एप्पल वॉच है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बेस्ट वही है। मतलब मैं खुद भी पैसे खर्च करती हूँ, लेकिन आजकल अब जैसे मैंने पहनी भी नहीं है, लेकिन ये होता है कि वो आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद ये कहती है टाइम टू गेट अप। कभी मैं कहीं शो पे भी बैठी होती हूँ तो मैं कहती हूँ यार अभी नहीं उठ सकती, लेकिन इन्वेस्ट उस चीज में करें जो फायदा। दूसरी बात है जो स्क्रीन टाइम है, जैसे बच्चों के लिए डेंजरस है, हमारे लिए भी डेंजरस है। अच्छा, एक तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपको ड्रामा देख रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मैं ये भी नहीं कहती कि आप ड्रामा ना देखें, क्योंकि हम भी कई दफ़ा सीरीज देख रहे होते हैं। अब लेट्स से मैं ऐसे ही सोफे पे बैठी हूँ और मेरे सामने टीवी लगा हुआ है, मैं अब वो 3 घंटे की मूवी है या जो भी है 2 घंटे का है, ठीक है ना, लेकिन लेट्स से आधे घंटे के बाद मैं सिर्फ उठूं, अगर आप मुझे इजाजत दें उठने की। जी अभी एक मिनट रुक जाए, अभी आप उठ जाए। अच्छा, अब लेट्स से कट जाना था ऊपर से, अब लेट्स से ठीक है कि मैं टीवी देख रही हूँ, ठीक है ना, लेकिन आप मुझे ज्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है, मैं यहीं पे बैठे हुए ये स्टैंड अप, ठीक है, आप 10 दफा 20 दफा आप कर लें, फिर बैठ जाएं, ठीक है, फिर आप थोड़ी देर के बाद उठ के कुछ कर लें, ठीक है, तो इसमें क्या है? वेरी गुड, सिंपल चीज हाँ, बिल्कुल कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, हम कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फायदा क्या होगा? इसमें फायदा ये होगा कि वो जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन कम होगी, वो ब्लड सर्कुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। जैसे कई दफा हम टांगे लटका के बैठे रहते हैं ना, थोड़ी देर पर टांगे सोई हुई होती हैं, दुख रही होती हैं। तो एक तो ये कि ब्लड सर्कुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, दूसरी बात है कि थोड़ी बहुत जरा कैलोरीज भी 5-10 खत्म हो जाएंगी, और तीसरी चीज ये आती है कि यू कैन एंजॉय योर ड्रामा। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने हमेशा अपने सारे फिटनेस अपनी जर्नी में और लोगों को कहा कि फिट रहना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2-3 की चीजें हैं जो आपने समझनी है। एक, खाने के अंदर आप दुनिया की हर चीज खाएं, आप बिरयानी खाएं, आप निहारी खाएं, आप केक खाएं, पेस्ट्री खाएं, बर्गर खाएं, जो आपका दिल करता है आप खाएं। आपने सिर्फ ये समझना है कि मैंने कैलोरीज कैसे मेंटेन करनी है। बॉडी को ये नहीं पता, मिकदार जो है आप उसकी ऐसी रखें कि आपको टेस्ट भी आ जाए और कोई नुकसान भी ना। अब मिसाल के तौर पे आज रात को दावत है, मैंने शादी पे जाना है, ठीक है, तो यार बाकी कैलोरीज कम कर दो ना, खाना नहीं छोड़ना। ये नहीं कि सुबह से फाका करना है कि नहीं वो हमने 5000 रुपया क्या वो कहते हैं जो हम देते हैं पर हेड हलाल कर रहे हैं, हलाल वो हमने करना है, उसको छोड़ दें। पेट अपना ही है, जान भी अपनी है, और बल्कि जितने अच्छे कपड़े देखें आप 50,000 60,000 रुपए का जोड़ा लेके, तो बंदे का दिल करता है ना थोड़ा बंदा खूबसूरत लगे, ठीक है। दिस इज व्हाट आई फील। अच्छा मुझे हम एक कॉल लेते हैं, हमारे साथ तलत आंटी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जुमा मुबारक। जुमा मुबारक आपको भी। कैसी है तलत आंटी? मैं अल्लाह का शुक्र है, आज तो मुझे तुम्हारी तारीफें करनी है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा क्या कर दिया मैंने? नहीं, एक बात बताती हूँ, मैं जस्टिफाई करूंगी। जी जरूर। अच्छा, अपने मेहमान को मेरा बहुत सलाम कहिए भाई, ये तो बहुत माशाल्लाह एक्सपीरियंस, और इतना इन्होंने तो कितनी बातों के जवाब दे दिए इन्होंने। बिल्कुल ठीक कह रही है, सवाल पूछे बगैर। कीजिए, अब तक इन्होंने जितनी बातें की है ना, अब आप मेरा मैसेज उनको दीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने जो बातें बताई है ना, इसमें से मैं 75% पर मैं अमल करती हूँ। मैं क्या बात है माशाल्लाह। और यही वजह है कि मैंने सालों से अपना वेट मेंटेन किया हुआ है। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, क्योंकि ये बड़ी अवेयरनेस की जरूरत है। जैसे आप कह रही हैं कि आपको शाम में दावत में जाना है, तो आप थोड़ा दिन में कम खा लीजिए आप। अच्छा, जैनब को मेरा बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका? कैसी है जैनब आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आपकी सेहत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई हलीमा जी, आज तुमने मेरी जो वाइफ्स जो है ना, उनको इतना क्लियर कर दिया है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। अच्छा, किस तरह तलत आंटी? नहीं, मेरा मतलब कहने का ये है कि मैंने इतना साउंड प्रोग्राम और सुना और देखा है कि मेरे नर्वस सिस्टम पे जो है ना इतना अच्छा असर हुआ है, मैं क्या बताऊं। बहुत शुक्रिया, ये ज़ैनब ने भी मुझे कुछ दिन पहले ये बात कही थी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब ये बात है कि और आपका जो
अब मैं इब्तिदाइया नहीं कहूंगी, अब मैं कहूंगी अपनी बात। जो आप लोग शुरू में करते हैं, मैं उसका नाम बदल दूंगी। बिल्कुल सही, वरना तुम बिल्कुल लोग सही मेरा नाम नाम जो दिया है ना बाद में जी बिल्कुल सही नाम दिया आपने। आपकी अपनी बात या बात, अपनी बात। हाँ बिल्कुल, अपने दिल की बात, हाँ, अपने दिल की बात। हाँ, ये दिल की बात। लेकिन आज जो आपने टॉपिक छेड़ा था ना, बहुत और इतने पर्दा नशीनों के इसमें मेरे दिमाग फिल्म चल रही थी, मैं क्या बताऊं। हमारे हमारी दिमाग चल में भी रही थी। फिल्म चल रही नहीं, थी नहीं, वो तो जाए, हाँ। जुमला जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, पर्टिकुलर बिल्कुल। को मैं नहीं बता सकती मैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात ये है कि इसमें बहुत सी चीजें समझ में आ गई और कुछ मैंने सबक हासिल किया। और दूसरी बात ये कि आज आपके जो मेहमान हैं उनका वो दोनों जो है बिल्कुल बड़ा कॉम्प्लीमेंट किए दोनों बातों ने। बहुत शुक्रिया, बहुत और शुक्रिया। आपको आज आपने बहुत अच्छा डिस्कस किया और जिसने भी आपको एडवाइस की है मेरी तरफ से उसको बहुत मुबारकबाद और दुआएं। बिल्कुल, तूबा जो है वो मुबारकबाद की हकदार हैं, क्योंकि टॉपिक तो जो है वो उन्होंने रखा था। जो दरख्त वाली मिसाल थी वो भी उन्होंने ही उसके अंदर जो है वो माशाल्लाह, इंक्लूड की थी। माशाल्लाह। लेकिन ज़ाहिर है फिर हमने उस पर अपने अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, दिल की बात हमने अपनी शेयर की। वो टॉपिक उन्हीं की तरफ से था। बहुत शुक्रिया तलत आंटी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, इतनी प्रेजेस जो है वो देने के लिए। और बहुत अच्छा लगता है इस तरह आप लोग जो है वो प्रेज़ करते हैं, दिल जो है वो बढ़ जाता है। थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरा जो सवाल था वो छोटे छोटे कुछ सवाल हैं जो मैं पूछना चाह रही हूँ। बेसिकली कुछ टाइम क्या होता है कि जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और वो आपको डायग्नोस करता है कि आपको PCOS है, तो वो साथ ही आपको ये भी कहती हैं कि आप कोशिश करें, अगर आप शादीशुदा हैं या आपकी शादी होने लगी है या बहुत अर्ली है आपकी शादी, तो वो आपको कहती हैं कि आप कोशिश करें कि आप कंसीव कर लें। पहली दफ़ा आप कंसीव कर लें, 35 उसके बाद आप बेशक जितना मर्जी गैप चाहिए होगा आप ले लीजिएगा। लेकिन लोग जो हैं वो आजकल चाहते हैं कि हमें थोड़ा गैप मिल जाए। ऐसा ना हो कि जिस बंदे के साथ हम कर रहे हैं शादी या शादी हुई है हमारी, उसके साथ चल ही ना सके खुदा ना खास्ता, या हमारा मिजाज ना मिले, तो थोड़ा सा अरसा जो है वो हम देख लें। उसके अंदर वो टाइम गुजर जाता है, फिर कंसीव करने में आने लग जाते हैं मसले मसाइल। किस तरह से एक ऐसी खातून जैसे PCOS है वो कंसीव कर सकती है? अच्छा, पहली चीज़ तो ये जो आपने बात की, ये मुझे भी मेरी डॉक्टर ने बात कही थी, लेकिन आई वाज नॉट मैरिड एट दैट टाइम। ठीक है, वो सही कहती हैं गायनेकोलॉजिस्ट जो आपको कहती है ना कि मिसाल के तौर पे अगर आप शादीशुदा हैं तो आप कंसीव कर लें। उसका मेन मकसद अपार्ट फ्रॉम PCOS ये भी है कि देखें जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो हमारे एग्स यानी हमारी ओवुलेशन कम होती जाती है और हर औरत दूसरी औरत से मुख्तलिफ है। तो अगर ये भी जो आजकल थोड़ा सा होता है, देखें अब आई अंडरस्टैंड जो माँ बनना होता है ना वो कमज़ोरी नहीं है, मुझे लगता है ताकत है। अगर मेरा बात चले तो मुझे लगता है कि वो जो 9 महीने औरत की ज़िंदगी के होते हैं इंतहाई खूबसूरत महीने होते हैं और आई कैन कीप डूइंग दैट। ठीक है, खैर अपार्ट फ्रॉम वो माँ वाली फीलिंग आ जाती है, लेकिन यकीन जाने कि अगर आपको गायनेकोलॉजिस्ट ने ये कहा है कि आप यानी कर लें जल्दी जल्दी, यानी ये मैं नहीं कह रही कि 6 महीने के अंदर ही कर लें, लेकिन लेट्स से अगर आपको ये प्रॉब्लम है और आपका एक बच्चा हुआ और आप 1-1.5 साल के गैप के बाद यू कैन हैव अनदर बेबी, वो बेहतर है क्योंकि जितना टाइम आगे जाता जाएगा प्रॉब्लम उतने ही मसले होते और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि जब PCOS की आप बात करते हैं औरतों को, तो प्लीज़ मर्दों के हार्मोन्स भी आपने चेक कराने हैं। ये मैं ये ना हो पाएगा हमसे, बहुत मुश्किल बात है। देखिए मैं आपको वाकई ये बात कर रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन को हमेशा किया जाता है। मेरे भाइयों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एज अ फिटनेस ट्रेनर क्योंकि हमें भी थोड़ा मेडिकल का पता होता है, तो जब आप एक औरत को ये कहते हैं कि इसको PCOS है, मे भी हो सकता है उसको ना हो, ठीक है, तो जब कभी भी औरत का टेस्ट, मर्द का भी टेस्ट लाजमी कराएंगे। ठीक हो गया इंशाल्लाह जी, अल्लाह करे कि हमें इतनी अवेयरनेस आ जाए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में।
वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक के दौरान भी हम मर्दों के हवाले से ही बात कर रहे थे कि उनको भी बहुत सारे स्ट्रेसेस होते हैं, उनके भी हार्मोन्स अपसेट होते हैं, और वैसे भी हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहाँ पे बहुत टाइम उनको जो है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की आज़ादी नहीं दी जाती, उनको रोने की आज़ादी नहीं दी जाती, उनको वो सब कुछ करने की आज़ादी नहीं दी जाती जिसमें लड़कियों को जज नहीं किया जाता, लेकिन लड़कों को जज जो है वो किया जाता है और बहुत ही अजीब व गरीब तरह से किया जाता है। एक तो उन्होंने पूछा था कि शुगर का, ये जो भी इस किस्म की बीमारियां होती हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें जो है 40-45 में मर्दों को भी शुरू हो जाता है, तो क्या उसमें भी योगा या इस तरह से कोई हेल्प मिल सकती है उनको, या उनको भी हार्मोन बैलेंस करने के लिए इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए? बिल्कुल हेल्प मिल सकती है। देखिए योगा एक्सरसाइज जो है, मतलब काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि जस्ट मेडिटेशन के लिए है, ये तो बैठ गए और बस पाँव इधर कर लिया उधर कर लिया। नहीं, योगा इज़ अ प्रॉपर एक्सरसाइज, लेकिन हाँ उसके लेवल्स हैं। अगर आपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया, क्योंकि 40-45 में हमारे गोडे वैसे ही फारिग हो जाते हैं और वो आपकी स्ट्रेचिंग नहीं होती है। तो एक तो सबसे पहले जो आप में सब्र होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है कि जो डायबिटिक लोग हैं, अब टाइप 1 है या टाइप 2 है, क्योंकि टाइप 1 तो पता है, टाइप 2 का पता ही कोई नहीं ना कि है या नहीं है। आपको हेल्प करेगी कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आपको हेल्प करेगी। जो आपका शुगर लेवल अप जाता है, अगर आपने 1 घंटा वॉक कर ली, आधा घंटा वॉक कर ली, तो आप देखिएगा जब वापस आ गए कि आपका शुगर लेवल कहाँ है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, क्योंकि कई दफ़ा कोलेस्ट्रॉल जो है ना आपके ऑर्गन्स, देयर आर 2 टाइप ऑफ फैट्स ना। एक जो अगर आपका पेट नरम है, अगर आप हाथ लगाएं आपको लगता है नरम है, वो डेंजरस नहीं होता। लेकिन अगर आपने पेट पे हाथ लगाया और सख्त है, सख्त पेट जैसे होता है ना, जैसे कॉन्स्टिपेशन में, इसका मतलब है कि यू हैव फैट ऑन योर ऑर्गन्स, लिवर, किडनी, फैटी लिवर है या फैटी किडनी है, मे बी विसरिकल फैट जिसको हम कहते हैं। और ये ब्राउन फैट जो होता है ये आसानी से जाता नहीं है, और ये बहुत जल्दी बीमारियों की शक्ल, बहुत जल्दी बीमारियों में, तो उसमें ज़रूरत ये होती है, ठीक है, कि आपने फिर सब्र का मुजाहरा करके और फिर कंसिस्टेंट होकर एक्सरसाइज करनी है। बेशक आप वॉक करें, बेशक आप जॉग करें, बेशक आप कुछ भी करें, लेकिन ये शुगर में और हाई ब्लड प्रेशर में, और इवन अगर आपका बाईपास भी हुआ है तब भी एक्सरसाइज करें। अच्छा, एक चीज़ जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वैसे तो मर्द हज़रात में भी होती है, कुछ लोग होते हैं जिनको बेचारों को मोटापा चढ़ जाता है जी, ठीक है, उनको तो समझ आती है कि यार हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है तो हम मोटे हो रहे हैं। सही। कुछ लोग होते हैं जो जेनेटिकली बहुत कमज़ोर होते हैं, फैमिली में ही आप बिल्कुल सिंगल पसली होंगे, वो इतना ख़राब खाते हैं, इतना ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और कहते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हमें कुछ नहीं हो रहा, हम मोटे नहीं हो रहे, तो इसलिए हमें खुश नहीं हो रहा। क्या वाकई ही उनकी बॉडी जेनेटिकली ऐसी होती है कि उनको फ़ैट खाने से या इस तरह की चीज़ें, जंक फूड खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या नहीं अंदर अंदर फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन क्योंकि मोटापा नहीं आ रहा इसलिए आपको पता नहीं हो रहा? एक हद तक सही कह रही हैं आप, ठीक है ना, कि उनकी बॉडी बाहर से बिल्कुल पतली नज़र आती है, उनका नहीं पता चलता कि वो मोटे हैं। लेकिन जो दूसरी बात आपने की वो भी 100% दुरुस्त है कि विसरिकल फैट आता है, ठीक है, क्योंकि एक जो टाइम है उनका हाजमा जरा ज्यादा तेज होता है, तो वो मोटे हमारी तरह होते नहीं, वो जितना मर्जी खा लें उनका। ठीक है तहमीना, हम चलते चलते किचन की तरफ चलते हैं और फिर वहां पे जाके आज जी। तो अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है ना, ये एक मसला है, लेकिन उसमें सिर्फ ये करेंगे कि थोड़ा सा जो है ना, मतलब जो एक टाइम आएगा यही 40-45 टाइम का, तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी, यानी हार्ट का भी मसला होगा उनको। हो सकता है कि 1-2 चीज़ें जो होती हैं, जो एक हम कहते हैं कि आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, हाय अल्लाह जी, ये दोनों चीज़ें जो करे भाई। आर्थराइटिस जो हमारे गोडे गिटों में थोड़ी बहुत पेन होती है, स्वेलिंग जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, सोजिश हो जाती है बिल्कुल। और जो आपका ऑर्थो क्या उसे कहते हैं, हड्डियों भरने का अमल, यानी इसको हम कहते हैं, ये जो है आपका एक बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जो आपको पता नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद आपके ये जो जॉइंट्स है, लेट्स से मैं थोड़ा सा आपको समझा भी दूं कि ये 2 जॉइंट्स होते हैं, इनके अंदर आपका एक लुब्रिकेंट होता है जो उनको टच नहीं होने देता, लेकिन जब हड्डियां आपकी भुड़ती हैं, यानी वो अंदर से मवाद खत्म होता है, तो ये रगड़ खाती हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। ये बोन डेंसिटी जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें कैल्शियम या विटामिन डी कहते हैं,
जब वो ख़त्म होती है तो यही हालात होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ज़ैनब रेसिपी की तरफ आ जाए। जी ठीक है, यहाँ पे मैं चिकन स्प्रिंग रोल की रेसिपी बता देती हूँ। चिकन का कीमा जो है वो मैंने 1 कप लिया है, बंद गोभी 1 कप ली हुई है, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, सब्ज़ प्याज इसमें 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल सकते हैं 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 1 खाने का चम्मच, सिरका 1 चाय का चम्मच, नमक हस्ब जायका, काली मिर्च पिसी हुई आधा चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, और शीट्स आपने रोल के लिए यूज़ करनी है हस्ब ज़रूरत, मैदा चाहिए और पानी इसके साथ लेप आपने बना के इसको आपने पैक करना है, और साथ में फ्राई करने के लिए तेल चाहिए। और इसके प्रोसीजर इस तरह से है कि आपने कीमा डाल के उसका पहले ड्राई कर लेना है बहुत अच्छे से पानी, और फिर आपने बाकी चीज़ें डालनी है, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि सारा जो मिक्सचर है उसका पानी ड्राई हो जाए, और फिर वो बहुत अच्छे से जब ठंडा होगा तब आपने रोल की पट्टियाँ बनानी, मतलब रोल्स बनाने हैं, उसको पट्टियों में रखना है। अच्छा, 2 तरीके होते हैं, एक तो इस तरह से कि एक ही पट्टी लेके उसके ऊपर आपने यहाँ पे मसाला डाला और फिर आपने रोल कर दिया, जिनके मसाला साइडों से निकल जाता है। उसका दूसरा हल ये है कि आपने एक इस तरह से पट्टी रखी और एक इस तरह से वर्टिकल, अच्छा, और फिर मसाला लगा के फिर आप उसको थोड़ा सा फोल्ड करें और साइड वाली जो पट्टी है उसको बीच में डालें। अच्छा, तो वो बिल्कुल भी जो है ना मसाला बाहर नहीं निकलेगा और वो खुलेगा नहीं। आपने किस तरीके से किए? सिंपल सीधा अच्छा, वाला, सीधे, हाँ, क्योंकि सीधा आपको तो आता भी है ना हाँ। करना, अगर कोई पहली दफ़ा। लेकिन ये जो साइज़ है ना रोल का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि रमज़ान में अक्सर ज़ैनब ये होता है कि आपने फुल कर लेते हैं आप अपनी प्लेट, और रोल बहुत बड़ा होता है तो फिर आपसे खाया नहीं जाता। तो ये साइज़ बहुत अच्छा आपने बनाया। बिल्कुल सही। इसी तरह से Very इसका छोटा साइज भी आप बना सकते हैं, वही पट्टी को आप 2 हिस्सों में काट लें, ठीक तो है, छोटे साइज भी बन सकते हैं, 1 बाइट भी बना ठीक हो गया। सकते हैं। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच तहमीना फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अल्लाह करे कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपको बुलाएं तो, और बहुत सारे सवाल थे जो रह गए, तो इंशाल्लाह हम रमज़ान में कोशिश करेंगे आपको बुलाएं और उन चीज़ों के हवाले से बात करें। आप लोगों से यही कहेंगे कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरे, अपने घर में मौजूद अपने पेरेंट्स का, छोटे बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अपना ख्याल रखेंगे तभी सबका ख्याल रख सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।